पंडित जी, संतान सुख की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए हम सभी को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए? आपको शादी के बाद 2-5 साल हो गए हैं और आपने अस्पतालों के चक्कर काट लिए हैं, पूजा पाठ भी आपने किया है, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या गर्भ आता है और वो खराब हो जाता है, गर्भ में हार्ट बीट नहीं आती है, या कोई दूसरा कारण होता है जिसके कारण गर्भपात हो जाता है। तो इस नवरात्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दीनहीन मलिन बस्तियों में जाइए और वहाँ से 9 कन्याओं को आदरपूर्वक अपने घर ले आइए, उनके साथ एक बच्चे को भी ले आइए और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाकर उनका पैर धो करके, उन्हें अच्छे वस्त्र पहना करके, नए वस्त्र पहना करके, उनका श्रृंगार करके, उनके माथे पर चंदन लगा के, उन्हें लाल फूल की माला पहना करके और उन्हें खाने के लिए नई नई थालियों में हलवा, पूड़ी या खीर, पूड़ी, दही, जलेबी और कुछ फल दीजिए और फिर उनका हाथ धुलवा करके उन्हें दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देने के बाद हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृतां कुमारी देव्यै नमः आरती भी कर दीजिए सभी कन्याओं का और पुत्र की कामना के लिए आंख बंद करके उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। तो संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन में मन को विचलित होने से बचाने के लिए और सर्वत्र सिद्धि और सफलता पाने के लिए आपको चाहिए कि आप जीवन की परेशानियों को शमन करने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते समय कन्याओं के मीठे फल का दान जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूँगा केला ही दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को आप दे सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को गरी गोला, आप समझ रहे हैं ना, गरी गोला जो नारियल से निकाला जाता है, गरी गोला और केला, ये दोनों चीज़ें दान करनी चाहिए। इनके दान से आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और आपके यश कीर्ति का भी विस्तार होता है, क्योंकि भगवती दुर्गा 9 दिनों तक अपने भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए धरती पर ही रहती है और ये अपने भक्तों का सहज दुख दूर करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग करते रहिए, मोक्ष मिल जाएगा। ये सिर्फ भगवती की आराधना से संभव है। भगवान राम तो कहते हैं, सबकर ममता ताग बटोरी, ममौर बसहु बांधि बर डोरी। मतलब माया मोह का त्याग करो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका कल्याण कर दूंगा, इस संसार सागर से आपको पार कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी आश्रय को छोड़ करके सिर्फ मेरी शरणागति ले लो भैया, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। भमामि न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम। जो मेरे शरण में हो जाता है और जो सिर्फ अनन्य भाव से मुझे भजता है, उसे इस संसार सागर से पार करने में मैं देर नहीं लगाता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है। तो कन्याओं को गरी गोला और केले का फल देकर उन्हें प्रणाम करके घर से सम्मान पूर्वक विदा करने पर तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक नवरात्र आपने पूजन कर दिया और 9 महीने में कोई संतान नहीं हुई तो आप कहिए कि पंडित जी तो ऐसे ही कहते हैं। तो पंडित जी ऐसे नहीं कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 5 नवरात्र ये क्रिया करने पर संतान की, दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। चाहे जितने बड़े चिकित्सकों ने कह दिया हो संतान नहीं हो सकती है, तब भी संतान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चय हुई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। ध्वजा नारियल आनि चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। निश्चित होई प्रसन्न भवानी,
पुत्र देहि ता कह गुण खानी। तो कहने का मतलब गुणवान संतान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।